सुप्रभात। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी में आज अपन पढ़ना शुरू करेंगे सांवले सपनों की याद, जो कि अध्याय संख्या 4 है, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में नौनिहाल राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के वे सभापति भी बनते हैं। पाठ्यार्थ में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। परिंदे, पक्षी, हुजूम का अर्थ भीड़, वादी, घाटी, सैलानी, यात्री, अंतहीन, जिसका कोई अंत न हो, पलायन, किसी दूसरी जगह से चले जाना, हरारत, हल्का ज्वर, सोता एन झरना। मिथक इन व्यर्थ, जो प्राचीन कथाओं के जो तत्व होते, शौक इन तेज। अपन देखेंगे, पहले कुछ रचनाएं देख लेते हैं। जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं जो आगे हैं, डोला बीबी का मंजार, प्रसिद्ध रचना है जो आगे हैं। पहली, डोला बीबी का मंजार, अतीत का चेहरा, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी आदि। हिंदी और उर्दू की ये अंग्रेजी भाषा, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में ये लेखन कार्य करते रहते थे, ये लिखने का काम करते रहते थे। और जाबिर हुसैन ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षों को इन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। इन्होंने अपनी रचना में तत्सम, तद्भव और उर्दू संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग आपने अपनी रचनाओं में किया है। अब शब्दार्थ आपने देख लिए। मैं जो पाठ का जो मूल रूपरेखा है उसको थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा कि प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का संस्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और लेखक की भाषा अभिव्यक्ति जो है रोमानी और दिल को छू लेने वाली है। एक तरह से कह सकता हूँ, इस पाठ में जो सालिम अली के जीवन के अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए ये बताया गया है कि किसी विशेष घटना ने सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया था। वास्तव में सालिम अली के माध्यम से ही पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को यहाँ लेखक ने मूल रूप से, इस पाठ का मूल उद्देश्य है कि हम पर्यावरण संरक्षण का कार्य किस प्रकार से करें। जिस प्रकार से सालिम अली जो पक्षी प्रेमी थे, वैसे ही इन्होंने जो उनके बारे में बताया। अब मैं पाठ को कुछ बिंदुओं में बांटकर पढ़ना शुरू करूँगा। सालिम अली की ये अंतिम यात्रा है, जिसमें सालिम अली सबसे आगे सालिम अली और उनके पीछे सुनहरे परिंदों का, खूबसूरत पंखों का, सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने को जा रहे हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई वापस लौटा नहीं सकता। ऐसा लगता है, कवि कहता है कि सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। इस बात से वो बहुत दुखी रहा करते थे। वे कहते थे कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना आदमी की भूल है। ये अत्यंत दुखद बात है कि कोई भी मनुष्य पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता। वो दूसरी ओर
प्रकृति अत्यधिक उसको रोमांचकारी लगती है। आज उन्होंने एक उदाहरण देकर भी यह समझाने का प्रयास किया है कि वृंदावन में भी नदी का सांवला पानी आज अतीत को साक्षात्कार कर देता है, अतीत की याद दिला देता है, जिसमें दे रखा है कि आज उस पानी को देखते हुए कई बार कई बातें याद आ जाती हैं। लेखक कहता है जब वो उस लेखक का जो हुजूम जा रहा था तो वो जो पक्षी एक बार जिसकी हरारत, जिसकी दिल की धड़कन देकर भी अगर कोई लौटाना चाहे तो शायद वह पक्षी अपने सपनों के गीत क्या दोबारा गा सकेगा, अर्थात नहीं गा सकेगा। यहाँ सार में अपन समझेंगे सालिम अली की मौत का जो हुजूम है, शमशान की तरफ जा रहा था, वो मौत की गोद में जा बसा हो, इस तरह से उनका हुजूम जा रहा था। लेकिन लेखक कहता है कि उसको जो है सालिम अली ने जो कहा था कि पक्षियों को आदमी जो है आदमी की नज़र से देखना चाहते हो, यह मनुष्य की भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आप सारों प्रकृति के जो नज़ारे हैं वो आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहता है। हमें आज आदमी अपने कानों में पक्षियों की आवाज़ के मधुर संगीत अपने मन के भीतर सुनने के बाद में भी रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। ठीक है ना। वैसे एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना उन्होंने बनाया था। कब माखन बड़े भांड फोड़े होंगे उन्होंने, और कहते हैं दूध छाली से अपने मुंह भरे होंगे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया होगा। कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने के अंदाज में उन्होंने बंसी बजाई होगी। ये पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई। पता नहीं ये सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो वहाँ नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। और हर सुबह सूरज निकलने से लेकर कहते हैं कि पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के एकदम कदम थम जाएंगे। और शाम सूरज ढलने से पहले उस वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता तो लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में कहीं होगा वह कृष्ण कहीं आ टपकेगा। संगीत का जादू वाटिका के पूरे भरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ऐसा ही लगता है कि कृष्ण की बांसुरी का जादू अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ तक कवि ने अभी सालिम अली की जो ज़िंदगी है उनमें एक भगवान श्री कृष्ण की घटना को साथ में जोड़ा है। आज इतना ही पढ़ेंगे। अर्थात जो व्यक्तित्व में जो जीवन में बातें हो जाती है वो बातें हमेशा भूली नहीं जा सकती है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। इसमें आज के गृह कार्य हैं, क्या मौत के पश्चात पुनः लौटा जा सकता है? नहीं, चाहे कितना भी प्रयास कर ले वापस उसके अंदर धड़कन वो सजीव नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न है, पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम किसे कहा गया और क्यों कहा गया? तो उत्तर है इसका, पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम पक्षी विज्ञानी सालिम अली के लिए ये बात प्रयुक्त हुई है। आज अपन गृह कार्य में इतनी बातें करेंगे और आगे का जो पाठ है अगले लेसन में आपके सामने प्रस्तुत होगा, जो पूरे पाठ के सार को लिए हुए संजोए होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।